को नहीं निकालने की अनुमति थी, उनका भी रिजल्ट सामने आ गया। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या रिएक्शन है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? देखिए शुभी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीपीएससी ने काफी स्वच्छ तरीके से इम्तिहान लिया था, लेकिन रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ी होगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये गड़बड़ी नहीं है, अब ये घोटाला की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो 1 to 5 बीएड का रिजल्ट दे दिया गया। रिजल्ट अगर दिया है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान वो जो अभ्यर्थी है वो पकड़ में नहीं आई। और दूसरा मामला भी पश्चिमी चंपारण से ही जुड़ा हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के चितरंजन कुमार जो 9वीं और 10वीं के सामाजिक विज्ञान में रिजल्ट पाए हैं, यानी वो रिजल्ट लाने में एक तरह से कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं था। 2011 और 2019 में जो एसटीईटी पास है वही जो है 9वीं और 10वीं के लिए इस बार शिक्षक बहाली में फॉर्म भर सकता था। ये रूल था, क्योंकि बिहार में उस वक्त डोमिसाइल नीति लागू थी, और जब डोमिसाइल नीति लागू थी तो दूसरे प्रदेश के बच्चे इसमें कैसे फॉर्म भरे। अब रही बात फॉर्म भरने के बाद, न तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया चितरंजन कुमार का, और उसके साथ साथ जब बीपीएससी ने वेरिफिकेशन किया उस वक्त भी ये चितरंजन कुमार पकड़ में नहीं आया कि सामाजिक विज्ञान का जो अभ्यर्थी एसटीईटी का सर्टिफिकेट दिखा रहा है ये फर्जी है या सही है। अब इसके बाद रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में इसने डीवी भी करा लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, और यहाँ पर भी सफलता हासिल कर ली इसने। और इसके बाद इसे बतौर ट्रेनिंग के लिए लेटर भी दे दिया गया। इससे बड़ी हैरानी क्या होगी कि जब अयोग्य अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी जब सफलता हासिल कर रहे हैं और पूरा विभाग, शिक्षा विभाग, बीपीएससी मौन है, तो निश्चित रूप से सवाल है, और सवाल कई है। गणित में अगर बात करेंगे, एक साथ सीरियल नंबर से जो है 40 से 45 अभ्यर्थी सफलता हासिल किए हैं, वो भी हम खुलासा करेंगे। इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान में हमने गड़बड़ी का खुलासा किया है। कंप्यूटर साइंस में बिना स्टेट पास और बिना बीटेक डिग्री, बीसीए डिग्री वाले को सफलता मिल गई, ये भी सवाल है। तो कई सवाल हैं, और हम इस सवाल का जवाब बीपीएससी के चेयरमैन से उम्मीद कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से उम्मीद कर रहे हैं, और जो तथ्य सामने आ रहा है इस तरह। वाकई रजनीश, जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका भविष्य अवधर में ही नजर आ रहा है, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। लेकिन रजनीश, क्या हम ये समझे कि क्या इसके पीछे भी, जैसे एग्जाम लिया जाता है उस दौरान एक गिरोह सक्रिय हो जाता है जो चीटिंग करवा सके, और इस तरह के गिरोह होते हैं, लेकिन क्या इस गड़बड़ी के पीछे भी कोई गिरोह सक्रिय हो सकता है? बिल्कुल गिरोह सक्रिय होगा, आपने सही कहा। और हम बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने ये इशारा दिया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आयोग ने भी कहा था कि वैसे अभ्यर्थी पकड़ में आएंगे, लेकिन अब तक कहीं से भी कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है, ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्शन की खबर आ रही है। तो सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि बिहार में मेरिट घोटाला जो है साफ तौर से दिख रहा है, और जो बिहार के जो योग्य अभ्यर्थी है, जो मेरिट में एक तरह से जगह बना पाते, उनकी जगह पर जो है एक तरह से हकमारी की गई है। उत्तर प्रदेश या बाकी प्रदेश के जो लड़के हैं जो हाई स्कूल और +2 के लिए योग्य नहीं थे, उनका सिलेक्शन हो गया है। अगर ये टीचर बनते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा, और शिक्षा विभाग इस सवाल का जवाब शायद ना दे तो और भी शक पैदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और बड़ा